वेलकम बैक नाज़रीन। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक $1 अरब से ज़ायद की रकम पाकिस्तानियों की स्विस अकाउंट्स में मौजूद है। और अब वज़ीर ख़जाना इसाक डार ने कौमी असम्बली के अंदर एक पॉलिसी बयान दिया है जिसके मुताबिक स्विस हुकूमत इन अकाउंट्स की तफसीलात या कुछ तफसीलात पाकिस्तान की गवर्नमेंट को देने पर आमादा हो गई है। सवाल ये पैदा होता है कि पैनामा लीक्स के मामले पर शरीफ खानदान की हिमायत करने वाले इसाक डार किस मॉरल अथॉरिटी के तहत दूसरे पाकिस्तानियों की ओवरसीज दौलत के मुतल्लिक मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं और इससे आखिर वो करना क्या चाहते हैं। क्योंकि शहबाज शरीफ ने भी एक दफा कहा था कि पेट फाड़ के दौलत वापस लाई जाएगी, लेकिन हमने देखा कि बाद में उन्हीं लोगों से मुलाकातें भी की गई, लेकिन वो गैर मुल्की दौलत, पाकिस्तानियों की गैर मुल्की दौलत कभी पाकिस्तान वापस नहीं आ सकी। इस सारे मामले पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है शब्बर जैदी ने, सीनियर इकोनॉमिस्ट है। शब्बर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। स्विट्जरलैंड को एक सेफ बैंकिंग हेवन समझा जाता है, आखिर वो कौन से एडवांटेजेस हो सकते हैं स्विस गवर्नमेंट को कि वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ कॉपरेट करे? सर देखिए, जो पहले तो ये क्लियर हो जाए कि हम क्या करने जा रहे हैं। जो अभी डार साहब ने कल बयान दिया असेंबली में, वो ये है कि जो पाकिस्तान और स्विस की बायलैटरल ट्रीटी है उसमें जो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है उसके क्लॉज को इम्प्रूव करना है और स्विस गवर्नमेंट से ये एग्रीमेंट होने वाली है कि पाकिस्तानियों के जो एसेट बाहर पड़े हैं तो स्विट्जरलैंड में है उसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान से शेयर करेंगे। इसमें दो चीजें अभी सेटल होनी है कि क्या कब किस डेट से होंगे और किस हद तक वो इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। ये बात चार सामने के लिए असेंबली में, और ये इसकी जो मुझे बैकग्राउंड नजर आती है वो ये है कि गवर्नमेंट पाकिस्तान फॉरेन अफेयर्स के बारे में एक स्कीम जाना चाहती है। तो उससे पहले वो ये डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहते हैं, और मेरे ख्याल है उसमें वो ठीक है कि पाकिस्तानी की जो एसेट बाहर पड़े उसकी इंफॉर्मेशन की अब गवर्नमेंट को एक्सेस होगी। लेकिन शब्बर जैदी साहब, सवाल तो फिर यही आता है ना कि स्विट्जरलैंड तो अपनी बैंकिंग सेक्टर की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है कि, और उसके अलावा स्विट्जरलैंड के अंदर जो डॉलर अकाउंट्स हैं उसमें पाकिस्तानियों का नंबर 48वां है। तो आखिर क्यों स्विट्जरलैंड पाकिस्तानी गवर्नमेंट से ताउन करेगा? बदले में पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऐसा क्या देने जा रही है स्विस गवर्नमेंट को? देखिए, दो चीजें हैं इसके अंदर। पहली बात तो ये है कि स्विट्जरलैंड का और जो दो एग्रीमेंट थे, एक मल्टीलैटरल एग्रीमेंट है जिससे स्विट्जरलैंड ने अभी कोई, आपने बिल्कुल सही कहा कि एग्री नहीं किया कि वो कब इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो क्या वो बायलैटरल में पाकिस्तान को किस वजह से वो एग्री करेंगे कि पाकिस्तान को इन्फॉर्मेशन दे दें? ये आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। तो मेरा जाती ख्याल है वो ये है कि पहले तो अभी हम क्लियर नहीं है कि किस हद तक वो इन्फॉर्मेशन देंगे, मगर दूसरा जो वजह है वो ये है कि पाकिस्तानी का जो आउटफ्लो है जो इस बाहर स्विट्जरलैंड में, उसमें टेररिज्म और नारकोटिक और करप्शन का पैसा बहुत ज्यादा शामिल है। इसके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर बहुत डेवलप हुआ है इन द पास्ट 2-3 ईयर्स में। तो दिस कैन बी वन ऑफ द रीजन कि स्विस गवर्नमेंट ने वॉलंटियर करने पर एग्रीमेंट हो सके। लेकिन आप समझते हैं शब्बर जैदी साहब के पाकिस्तानी गवर्नमेंट के अंदर, पाकिस्तानी हुकूमत के अंदर वो फंक्शनल कैपेसिटी मौजूद है कि अगर इस तरह के रोग अकाउंट्स के मुतालिक इंफॉर्मेशन स्विस गवर्नमेंट इस्लामाबाद को पास ऑन करती है तो इस्लामाबाद उसके ऊपर एक्ट करते हुए उन रोग एलिमेंट्स को बाकायदा तौर पर कैप्चर करे, उन रोग अकाउंट्स को बंद करे, वो ट्रांजेक्शंस बंद की जाएं? क्योंकि हम तो ये देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो इस तरह के एलिमेंट्स हैं वो भी इतनी ज्यादा मुश्किल का सामना उन्हें नहीं करना पड़ता। देखिए, आपकी बात बिल्कुल दूसरों से दो चीजें हैं। पहली बात तो हमारे क़वानीन में एक गुंजाइश मौजूद है कि उन एसेट्स को पाकिस्तान से बाहर से अनटैक्स रखने की बहुत ज्यादा जगह मौजूद है, और हम अपने क़वानीन को सही नहीं कर रहे, बल्कि हम समझते हैं कि हम बाहर से इन्फॉर्मेशन लेकर कुछ कर लेंगे। तो यहाँ पे आप बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात है कि जो इन्फॉर्मेशन स्विट्जरलैंड से आएगी, अगर इन्फॉर्मेशन आती है तो क्या हमारे CBR में या हमारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में इतनी सलाहियत है कि उस पर कोई मीनिंगफुल रिजल्ट ले सकेंगे? यहाँ मेरा जवाब है काफी मायूसकुन है। पास्ट की रिकॉर्ड देखते हुए वो विंडिक्टिव केस में जरूर इस्तेमाल हुआ है, मगर उससे कोई नेशनल बेनिफिट आज तक पास में हम नहीं कर। अच्छा शब्बर जैदी साहब, ये भी कहा जा रहा है कि इस सारे मामले पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो थी 2005 से स्विस गवर्नमेंट के साथ राब्ते में थी, और स्विट्जरलैंड की ये फरमाइश थी कि उसे मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा दिया जाए, उसके अलावा जो टैक्सेस हैं वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट स्विस प्रोडक्ट्स के ऊपर कम करे। लेकिन हमने देखा कि ये दोनों जो मुतालबात हैं स्विस गवर्नमेंट के पूरे नहीं किए गए, मगर उसके बावजूद अब मार्च के तीसरे हफ्ते में पाकिस्तानी गवर्नमेंट का वफ्द स्विट्जरलैंड जा रहा है। देखिए, दो बातें हैं कि मोस्ट फेवरेट नेशन का जो कॉन्सेप्ट है स्विट्जरलैंड से, वो मुझे मेरी समझ से बालतर है।
क्योंकि स्विट्जरलैंड पाकिस्तान का कोई बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर नहीं है, और जिन प्रोडक्ट्स में पाकिस्तान और स्विट्जरलैंड डील करते हैं उसमें उनको जरूरत नहीं है कि MFN बोले हैं। तो मुझे मोस्ट फेवर्ड वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। जहाँ तक दूसरी बात का सवाल है कि जो पाकिस्तान का टैक्स रेट कम किया जाए, ये बात अगर वो कह भी रहे हैं तो ये बात मानने वाली नहीं है। पाकिस्तान का टैक्स रेट जो रेट है वो रेट कंपेटेबल है विद द वर्ल्ड रेट। तो अब पाकिस्तान का रेट इसलिए कम कर दिया जाए कि स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन शेयरिंग हो रही है, ये बात मेरे ख्याल में किसी भी हाल में काबिल कबूल। तो शब्बर जैदी साहब, आप क्या समझते हैं कि इस खबर का पॉलिटिकल फॉल आउट आप क्या देखते हैं? कोई पाकिस्तान के मखसूस सियासी लीडर्स हैं जिन्हें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या PMLN की गवर्नमेंट खास तौर पर कोई पैगाम देना चाहती है? मेरा ख्याल है जो आप कहना चाहते हैं वो सवाल में आपके शामिल है। मैं इससे ज्यादा कमेंट नहीं करता, आपने सवाल किया है वो काफी है लोगों को समझने के लिए। तो शब्बर जैदी साहब, आप समझते हैं कि इस तरह के जो मामलात होते हैं, गवर्नमेंट का टू गवर्नमेंट कांटेक्ट होता है, उसमें जो फाइनेंशियल तौर पर जो खास तौर पर जो रकम टेररिज्म के अंदर इस्तेमाल हो सकती है, उसके अंदर पाकिस्तान का रिकॉर्ड इस तरह का है कि इस तरह के मामलात ना सिर्फ स्विस गवर्नमेंट बल्कि जो दीगर गवर्नमेंट है पाकिस्तान के साथ ताउन करने पर आमादा हूं? देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं कि स्विट्जरलैंड में जो पैसे पाकिस्तान के पड़े हैं, और स्विट्जरलैंड के साथ एक और कंट्री है, इसका नाम लिechtenstein है। स्विट्जरलैंड के साथ एक कंट्री है लिechtenstein, जो कि स्विट्जरलैंड का हिस्सा नहीं है जी। और मेरे हिसाब से जो पैसा पड़ा है ब्लैक मनी का, वो स्विट्जरलैंड में नहीं है बल्कि लिechtenstein में। तो एक तो बड़ा हमारा मिसकंसेप्शन इस बारे में है कि हम स्विट्जरलैंड से कोई ट्रीटी करने के बाद उस पैसे पे हाथ डाल सकते हैं। लेकिन इसका नाम है लिechtenstein। जी बिल्कुल, के साथ ही बिल्कुल करीबी है ज्योग्राफिकली, मगर वो एक अलग कंट्री है और उसमें स्विस पाकिस्तान ट्रीटी अप्लाई नहीं होती, और जो पैसा अनटैक्स मनी होती है वो स्विट्जरलैंड में नहीं होता बल्कि लिechtenstein में होता है। और शबर साहब, हमारे पास ऐसा कोई प्रेसिडेंट भी नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान किसी भी किस्म की जो ब्लैक मनी है बैरून मुल्क से पाकिस्तान वापस लाने में कामयाब हुई हो। नहीं, वही मैं थोड़ी आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि जो स्विस एक अलग, हम उसको स्विस कहते हैं, मगर वो स्विट्जरलैंड नहीं है, वो लिechtenstein है, जो कि स्विट्जरलैंड के करीब एक अलग मुल्क है, जो बहुत छोटा सा मुल्क है, जो आज भी मौजूद है जी। उसके साथ हमारी ट्रीटी नहीं है, और ये ट्रीटी की बात कल की गई है वो लिechtenstein के साथ नहीं है। और जितने भी पैसे पैसों की बात, इसको हम आम अल्फाज में स्विस अकाउंट कहते हैं, स्विट्जरलैंड में नहीं होते बल्कि। अच्छा शबर साहब, एक बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है कि किस तरह इसाक डार अपनी इस जो भी उन्होंने डेवलपमेंट हासिल की, जो भी प्रोग्रेस हासिल की स्विस गवर्नमेंट के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस को, उसको असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर बता रहे हैं। उसके बाद ये भी बता रहे हैं कि जी मार्च के तीसरे हफ्ते में हम जाएंगे, तब जाकर मुआहदे पर दस्तखत होंगे। यानी अगर किसी को कोई डर है तो तब तक वो अपने पैसे वहां से निकाल ले। देखिए, मैं फिर वो वापस आता हूँ पहली वाली बात पर कि जो एग्रीमेंट है, अभी तो हम ये बात कर रहे हैं कि एग्रीमेंट पे स्विस गवर्नमेंट एग्री करने जा रही है। एग्रीमेंट के एग्जैक्ट एक्सचेंज, देखिए आज भी अगर स्टूडेंट की आप बात कर लें, स्टूडेंट की आज भी डबल टैक्स ट्रीटी मौजूद है, जिसके अंदर आर्टिकल नंबर 24, 25 और 26 है। उस आर्टिकल के अंदर एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन आज भी मौजूद है। अब हम जो कहने जा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हम उसमें कोई स्पेशल क्लॉज का राइट लेने जा रहे हैं स्टूडेंट से। उसका तो राइट किस हद तक होगा और किस डेट से एप्लीकेबल होगा, मेरे ख्याल में उस बारे में कोई वाज़ेह पोजीशन आज सामने अभी हमारे पास नहीं आई है। तो मेरी इन्फॉर्मेशन ऑन द बेस ऑफ न्यूज़ पेपर है वो ये है कि वो अगले साल से हमें इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करने पे तैयार हैं, मगर वो किस नेचर की इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे और क्या, और जिससे आपने बिल्कुल दुरुस्त बोला, रिपेट्रिएशन ऑफ द मनी का कोई प्रोटोकॉल मेरे सामने। और शबर साहब, एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा कि स्विट्जरलैंड, लाइचनस्टीन और जो हम देख रहे हैं कि जिस तरह के पनामा का इशू भी आगे है, इसके अलावा दुनिया में कौन कौन से सेफ बैंकिंग हेवन्स हैं जहां पर जो लोग हैं अपनी ब्लैक मनी को रखना पसंद करते हैं? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि सबसे ज्यादा सेफ जो है बैंकिंग सेक्टर है वो लिechtenstein है, और लिechtenstein के साथ हमारी कोई डबल टैक्स ट्रीटी नहीं है, ना इस ट्रीटी में जिसके कल सरदार साहब ऐसे लेकर उसमें लिechtenstein कवर्ड नहीं है। और मैं फिर आपको कह रहा हूँ जिस पैसे को हम समझते हैं कि स्विस अकाउंट में है, उस स्विस अकाउंट में नहीं है बल्कि लिechtenstein में है, और उसके साथ हम ना आज तो एग्रीमेंट है ना हमारा कोई एग्रीमेंट होने जा रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया शब्बर जैदी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत तफसील से उन्होंने एनालिसिस दिया और उन्होंने कहा कि बहुत मुश्किल लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान किसी भी किस्म की ब्लैक मनी हतमी तौर पर पाकिस्तान लाने में कामयाब होगी। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है।